इसके बाद है भागवत श्रवण। श्रवण श्रवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तु ये भद्राणी विघ्नोति सुहृद सताम। जब हम श्रवण करते हैं तो भगवान कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं और हमारे हृदय के अभद्रों को साफ कर देते हैं। श्रवणताम श्रद्धया नित्यम ग्रहणतश्च स्वचेष्टितम काले नाति धीरे न भगवान विशते हृदय। कोई श्रद्धा पूर्वक नित्य श्रवण करेगा और चेष्टा पूर्वक उसको ग्रहण करेगा अपने जीवन में, काले नाति दीर्घ न भगवान विशते हृदय, बहुत जल्दी ही भगवान हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन करना क्या है, श्रद्धा से नित्य श्रवण करना है और प्रयास करने अपने जीवन में उतारने के लिए। श्रवण केवल सुनना ही नहीं है, सुनने के बाद मनन करना कि उसको समझने का प्रयास करना। व्हाट डज इट मीन, इसका अर्थ क्या है, ताकि हमें कोई संशय ना रह जाए। और फिर निधि ध्यासन, कैसे उसको अपने जीवन में उतारना है। श्रवण करना है भोजन को अपने मुख के सामने लाने के लिए, मनन करना उसको चबाना, और निधि ध्यासन करना उसको पचा के पूरा उसको एसिमुलेट कर लेना। तो फिर वो श्रवण है, तो फिर हमारी चेतना में परिवर्तन होता है। भागवत के महात्म्य में कथा आती है दो भाइयों की, गोकर्ण और धुंधकारी। धुंधकारी बहुत पापी व्यक्ति था, शरीर छोड़ने के बाद भूत प्रेत की योनि में चला गया। गोकर्ण ने उसके लिए भागवत सप्ताह किया, भागवत कथा की, और एक एक दिन के बाद वो जो धुंधकारी था एक बांस में आ गया था जिसमें 7 गांठें थी। पहले दिन के बाद एक गांठ फटती थी, दूसरे दिन के बाद दूसरी गांठ फटती थी, 7वें दिन जब पूरा का 7वीं गांठ फंसी, वैकुंठ से विमान आए और धुंधकारी बैठ के विमान में जा रहा है, वैकुंठ लोग जा रहा है। तो गोकर्ण ने रोका, 1 मिनट रुको 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 भैया, पापी ये था, भूत की योनि में ये था, भागवतम मैंने कराई, सब ब्राह्मणों को मैंने बुलाया, सब कुछ किया, वैकुंठ ये जा रहा है, मैं यहाँ का यहाँ रह गया, ऐसा क्यों, मेरा अधिकार बनता है ज्यादा। तो विष्णु दूतों ने बोला क्षमा करें, आपने भी श्रवण किया, सारे ब्राह्मणों ने भी श्रवण किया, इसने भी श्रवण किया, आप तो श्रवण करके चले आते थे। ये धुंधकारी प्रेत योनि में बैठा रहता था, पूरी रात मनन करता था, क्या उसने श्रवण किया, इसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ। इसी में हम देखते हैं जब नारद मुनि के आश्रम में कयादु थी, जिनके घर में प्रहलाद महाराज थे, नारद मुनि ने पूरी भागवतम सुनाई, लेकिन कयादु की मानसिक दशा ठीक नहीं थी, वो बहुत ही चिंतित अवस्था में थी। पूरी भागवतम कयादु ने भी सुनी और कयादु के गर्भ में प्रहलाद ने भी सुनी, और प्रहलाद महाभागवत बन गए और कयादु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों, वो चिंता की अवस्था में सुन रही थी, वो सुन ही नहीं रही थी सही ढंग से। हम भी कक्षा में बैठे होते हैं, कैसे कौन कितना अटेंटिव होकर सुन रहा है उसके ऊपर निर्भर करेगा, कितना उस पर असर होगा। फिर सुनने के बाद कितना वो मनन कर रहा है, मनन करने के बाद कितना उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा है, तब ये प्रोसेस कार्य करता है ना। तो इसको ध्यान पूर्वक सुनना है।